मुंबई से पुणे जाने वाले रास्ते को जोड़ने वाला मिसिंग लिंक बनाना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। केबल ब्रिज किस तरीके से सह्याद्री के घाटों में दो पहाड़ों के बीच में बनाया गया है, अपने आप में इंजीनियरिंग का मार्वल कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम इस समय 125 मीटर की ऊंचाई पे बने घाट के ऊपर इस केबल पर आधारित ब्रिज के ऊपर हैं और आपको हम इस समय वो तस्वीर दिखा रहे हैं। आप नीचे देख के तस्वीरों के जरिए ही समझ सकते हैं, रूह सिहर जाए इस तरीके की ऊंचाई इस समय यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये पूरा का पूरा इलाका घाटी इलाका है, खंडाला घाट इसे कहा जाता है। और सह्याद्री के दो बड़े पहाड़ों के बीच से ये केबल पर आधारित जो 120 केबल हैं उनके ऊपर इस खास जो ब्रिज है उसको तैयार किया गया है। और सिर्फ शुरुआत के टनल के और खत्म होने पर ही सिर्फ दो पिलर आपको यहाँ पर नजर आएंगे और बीच में कहीं भी आपको इस पर कोई सहारा देता हुआ पिलर नजर नहीं आएगा, जो इस घाटी में बनाने के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। करीबन 2.5 किलोमीटर लंबा ये जो आप केबल ब्रिज देख रहे हैं, इसे बनाने के लिए जो MSRDC के अधिकारी हैं उनका कहना है कि करीबन 10 महीने लगे इस जो नायाब इंजीनियरिंग मार्वल है उसको तैयार करने के लिए। और जो पूरा का पूरा आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस समय दो अलग अलग इस जो है केबल ब्रिज हैं। एक पर जिस पर हम खड़े हैं ये पुणे से मुंबई की तरफ जाने वाले रास्ता है, वहीं दूसरी तरफ जो टनल है और ये जो केबल ब्रिज है ये मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला है। और दोनों ही जो ब्रिज बनाए गए हैं वो 4-4 लेन के हैं, यानी कुल 8 लेन का ये जो ब्रिज है वो बनाया गया है। तो ऐसे में जो खंडाला की आप घाट देख रहे हैं ये पहाड़ियों के ऊपर से ही 19 किलोमीटर का एक लंबा रास्ता जो चुनौतीपूर्ण रहता है, जिगजैग रास्ता रहता है, अक्सर घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ट्रैफिक जाम से लोग दो चार होते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पुणे से मुंबई में काम करने वाले और मुंबई से पुणे में काम करने वाले लोग रोजाना आने जाने का रास्ता इसे ही बनाते थे जो लोनावला से होता हुआ जाता था। लेकिन अब इस 13 किलोमीटर लंबे जो ये केबल ब्रिज है और जो टनल है उसके शुरू हो जाने से करीबन 6 किलोमीटर का जो लंबा रास्ता था, फासला था, वो कम हो गया है। और उससे करीबन लोगों के आधे घंटे जो है बचेंगे और इससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी उस कंजेशन से, उस मुसीबत से जो हर वीकेंड हमें तस्वीरों में देखने को मिलता था। लोग परेशान होते थे। मुंबई पुणे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जोड़ने का जो एक आधार था, एक रास्ता था, लोनावला की जो रास्ते थे, पहाड़ थे और खंडाला घाट का जो ये खतरनाक टेरेन था, उससे अब लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिल गई है। और 1 मई से लोगों को शुरू हो जाने के बाद आम जनता इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे उनकी यात्रा और भी ज्यादा सुखद होगी। मुंबई पुणे के मिसिंग लिंक की खासियत एक तरफ केबल ब्रिज भी है, तो वहीं टनल में भी अत्याधुनिक सुविधाएं और सेफ्टी दोनों ध्यान में रखी गई हैं। और हम इस समय उन 2 टनल्स के में से एक टनल जो करीबन 9 किलोमीटर लंबा है, सह्याद्री घाटी में बने जो पहाड़ है उनमें बना हुआ वो टनल आपको दिखा रहे हैं, जो 8.9 किलोमीटर यानी करीबन 9 किलोमीटर लंबा है। और इस समय इसके अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। काम चूंकि आखिरी फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, इसलिए जोर शोर से सरकारी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कामकाज किया जा रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको CCTV कैमरे नजर आ रहे होंगे। इस 9 किलोमीटर लंबे टनल में ऐसे करीबन 50 CCTV कैमरेज लगाए गए हैं, हाई रेजोल्यूशन और जो हीट को सेंसिस कर सकते हैं, इस तरीके के अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। और स्प्रिंकलर्स भी आपको बीच बीच में पाइप के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। ये इस वजह से है कि अगर इस टनल के अंदर लंबा ट्रैफिक रहता है तो गर्मी चूंकि इस समय चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, घुटन महसूस ना हो, इसलिए समय समय पर इसके स्प्रिंकलर्स के जरिए पानी भी छोड़ा जाएगा जिससे लोगों को राहत मिले। तो वहीं 2
ऐसे कई जगहों पर करीबन 150 मीटर की दूरी पर हमें ऐसे बड़े एग्जॉस्ट फैन नजर आ रहे हैं, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट से धुएं निकलते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए जो एग्जॉस्ट की सुविधा है वो भी यहां पर दी गई है। और इमरजेंसी के लिए यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको दिख जाएगा। पास में फायर एक्सटिंग्विशर है, ऐसे 100 मीटर पर जो पूरा का पूरा टनल है उसमें बनाए गए हैं। वहीं इमरजेंसी सर्विसेज की जो SOS टेलीफोन सर्विस होती है वो भी यहां पर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि अक्सर तस्वीरों में ऐसी भी आती है कि कोई हादसा अगर टनल के अंदर हो जाता है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग जाती है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी एग्जिट भी इस टनल में बनाई गई है, जो आजकल ज्यादातर टनल्स में देखने को मिलेगा। भारत में नए जो टनल्स डिजाइन किए जा रहे हैं उनमें सेफ्टी मेजर्स के तौर पर इमरजेंसी एग्जिट भी बनाए जा रहे हैं। इस तरीके के 8 एग्जिट बनाए गए हैं। दोनों जो टनल्स हैं, चाहे पुणे से मुंबई की तरफ जाने वाला टनल हो या मुंबई से पुणे आने वाला जो टनल है, उन दोनों टनल्स में इस तरीके की जो इमरजेंसी एग्जिट है उसकी सुविधा दी गई है। तो हर तरीके से खास ख्याल रखा गया है लोगों की सेफ्टी को साथ साथ सुविधा देने के लिए। और इसमें अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो स्पीड लिमिट भी रखी गई है, क्योंकि 4 लेन का ये जो टनल का जो रास्ता है केबल ब्रिज के साथ साथ 4 लेन में गाड़ियां चल सकती हैं और उनमें स्पीड लिमिट भी दिया है, ताकि लोग ओवर स्पीड ना इस जो है जगह पर करें, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं हर चीज पर बहुत ज्यादा बारीकी से काम किया गया है। 2019 में इसकी आधारशिला इस प्रोजेक्ट की रखी गई थी और 2026 में ये कंप्लीट हो गया है। उस दौरान बीच में 2 साल जो कोविड का भी था वो भी शामिल है, लेकिन तय समय के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने की वजह से लोगों को बड़ी जो राहत है वो मिलने वाली है। तो और अब बस इंतजार है इस जो प्रोजेक्ट है, जो फ्लाईओवर है, जो केबल ब्रिज है और जो टनल है, इस मिसिंग लिंक के शुरुआत होने का, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।